Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajveer Shishodia and guys, आज है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का सेकंड डे ऑफ वर्कआउट, मतलब कि मंगलवार का वर्कआउट, मतलब कि ट्यूसडे का वर्कआउट। वीडियो आपको मंडे मिल रही है, लेकिन आपने ये वर्कआउट ट्यूसडे करना है। और कितने ट्यूसडे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला ट्यूसडे, इससे अगला ट्यूसडे, उससे अगला ट्यूसडे और उससे अगला ट्यूसडे, मतलब कि इस महीने में 4 ट्यूसडे आपको ये सेम वर्कआउट करना है। रोज नहीं, 4 ट्यूसडे। हर ट्यूसडे आप यही वाला वर्कआउट करोगे 4 बार। पूरे महीने में 4 ट्यूसडे आएंगे, चारों बार आपको यही वर्कआउट करना है। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है वो बहुत स्पेशल है, करके देखना, मजा आ जाएगा। आपने ये वाला वर्कआउट इस तरह से कभी नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं किया था। और जब मैंने ये वाला शेड्यूल देखा, मैं हिल गया। मैंने कहा है ये कैसा वर्कआउट है। तो फटाफट से शुरू करेंगे बिना किसी देरी के, लेट्स गो। और भाई वर्कआउट करने से पहले, अब क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, डाइट हमारी क्या रहेगी। सबसे पहले हमने जंक फूड बंद कर देना। डाइट वीडियो भी आ जाएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हमने रोटी चावल कम कर देना है, बंद नहीं करना है। चावल तो आप खा सकते हो, रोटियां बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि रोटी के अंदर ग्लूटेन ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा सा हमारा फैट लॉस करने में ना प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमारे कुछ भाई कह रहे हैं कि भैया क्या ये फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है। जी नहीं, ये मसल गेनिंग की ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग फैटी हैं वो फैट कम करेंगे और मसल गेन करेंगे। जो लोग पतले हैं उनकी डाइट में अलग बताऊंगा, वो गेन करेंगे। तो मोटे पतले दोनों लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अगर आप पतले हो तो आप तगड़े होकर दिखाओ, अगर आप मोटे हो तो पतले विद तगड़े होकर दिखाओ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा रूल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है प्रोटीन की। तो बहुत सारे भाई हमारे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में उल्टी सीधी चीज खाते हैं, वो ना खा के आपने खाने डॉक्टर चॉइस के प्रोटीन ओट सुपर फूड है। बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत अफोर्डेबल है, कोई महंगा नहीं है। एक सर्विंग के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हमारी बेसिक नीड होती है। सुबह सुबह उठो, थोड़ा सा दूध गर्म करो, उसके अंदर इसकी एक सर्विंग डालो और उसको 2 मिनट के लिए रोक दो। जब ये फूल जाएंगे तो इनको कंज्यूम कर लो। 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिल जाएगा। ग्लूटेन फ्री है, फाइबर इसके अंदर रिच इन फाइबर है। जो इसको स्वीटन करा गया वो जैगरी से करा गया, मतलब गुड़ से करा गया। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत भी ये जो मीठा है वो गुड़ से मीठा है, शुगर इसके अंदर नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ। जितने भी भाई हमारे, मैं पूरी फुल डे ऑफ ईटिंग बनाऊंगा अभी, तो उसमें सबसे पहला हमारा मील यही रहेगा सुबह उठते ही। तो दूध के साथ थोड़े से ओट्स, उसमें हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएंगे, और हमारा वर्कआउट करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके इसको खरीदना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। तो अब हम चलते हैं फटाफट वर्कआउट करने। वर्कआउट से पहले आपको क्या करना है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं, आपने वर्कआउट शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है लेग्स की, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा लेग्स वर्कआउट है। और हल्की सी आपने स्ट्रेचिंग करनी है अपने शोल्डर्स की, क्योंकि हमारा लेग्स के साथ शोल्डर है, ठीक है। तो कुछ वर्कआउट हम परफॉर्म करेंगे हमारी लेग्स के लिए, कुछ वर्कआउट हम परफॉर्म करेंगे हमारी शोल्डर्स के लिए, ठीक है। तो कैसे कैसे हमने करना है, चलिए करते हैं। मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहा हूँ। सारे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की डेडिकेशन देख के। बहुत अच्छे कमेंट भी पढ़ने मिल रहे हैं। तो जिनको कमेंट मिल रहे हैं उनको बढ़िया बढ़िया जो कमेंट्स हैं ना, उनको पिक करके बढ़िया बढ़िया गिव अवे दूंगा आपको। बहुत मतलब आप मोटिवेट होते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ, सीधी सी बात है। पैसा कुछ चाहिए नहीं किसी से, फीस कोई चाहिए नहीं किसी से, बस ये है कि आप मुझे मोटिवेट करते रहो और मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ। तो चलते सबसे पहले हमारे वर्कआउट की तरफ। पहले आपने क्या करना है, स्ट्रेचिंग कर लेनी है लेग्स की, जैसे भी आपको करनी है। लेग्स स्ट्रेच करो। उसके बाद सबसे पहला वर्कआउट आज का है हमारा, तुड़ू भूल गया, सबसे पहला वर्कआउट है हमारा लेग एक्सटेंशन। तो लेग एक्सटेंशन की तरफ चलते हैं और करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। तो आज का जो बेसिकली हमारा वर्कआउट है, उस वर्कआउट के अंदर हमारे 4 बॉडी पार्ट ट्रेन होने वाले हैं। सबसे पहले लेग्स, दूसरा हमारे डेल्ट्स जो आपको दिख रहे होंगे। यही वर्कआउट करा मैंने लिटरली, और महीने में 10 या 12 दिन करा है। डेल्ट्स मेरे बढ़िया हो रहे हैं, बॉडी कंडीशन देख लो। डेल्ट्स सबसे पहले लेग्स, फिर डेल्ट्स, फिर हमारा काफ, और फिर हमारे कोर, मतलब कि एब्स, ठीक है। तो ये 4 बॉडी पार्ट हमारे होने हैं। तो सबसे पहला जो सेट है हमारा, जो सबसे पहला वर्कआउट है हमारा, वो लेग एक्सटेंशन है। तो सारे भाई हमारे फटाफट से स्ट्रेचिंग करके, मसल रिलैक्स करके आपने लेग एक्सटेंशन करना है। सबसे इसके हमने करने 5 सेट। आई होप मैं बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। तो हम कर रहे हैं भाई हमारा लेग एक्सटेंशन। सबसे पहले सेट में करने 15 रैप, फिर 12, फिर 12, फिर 10, फिर 10। 5 सेट, 15 रैप, 12 रैप, 12 रैप, 10 रैप, 10 रैप, ठीक है। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, हल्का सा होल्ड करना है। आपकी मसल, ये जो आपकी कोर्ट्स मसल है, इसको आपको पूरा स्क्वीज कराना ऊपर आके। स्लोली नीचे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रैप, ठीक है। ये हमारा एक सेट हुआ है। हमने 5 सेट करने हैं, जैसे मैंने बताया 15 12 12 10 10। कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए वर्कआउट के एंड में चार्ट भी डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ के अगर कंफ्यूज होते हैं तो उसको कर ले, ठीक है।
तो इसके मैं 5 सेट निपटा लूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो भाई 5 सेट हमारे लेग एक्सटेंशन करने के बाद हमारा सेकंड वर्कआउट क्या होना चाहिए? लेग्स का ही होना चाहिए। लेग्स का नहीं है, शोल्डर का है। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी फ्रंट रेज हमें करना है प्लेट के साथ 35 LBS या 45 LBS। अमेरिका में LBS में वेट चलता है, मतलब कि या तो 35 का आधा कर लो या 45 का आधा कर लो, मतलब कि 20 किलो के 20 किलो या 22.5 किलो के आसपास वेट से हमें फ्रंट रेज करना है, ठीक है। जिनके इतने वेट से ना लग पाए वो थोड़ा कम कर लें। रैप रेंज हमारी चारों सेट में 12-12, पहले सेट में 12 रैप, दूसरे रैप में 12 सेट, दूसरे सेट में 12 रैप, तीसरे सेट में 12 रैप, चौथे सेट में 12 रैप। ये हमारी रैप रेंज है कि कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट रेज करेंगे हमारे फ्रंट डेल्ट के लिए, ठीक है। 1, हैंड हमारे स्ट्रेट रहेंगे, ऊपर आगे हल्का सा होल्ड कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वो इस तरह से आपने 4 सेट करने, चारों सेट में रैप रेंज रहेगी आपकी 12-12, ठीक है। मैं चारों निपटाता हूँ। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट नीचे कर देना, और प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। लव यू। तो भाई थर्ड वर्कआउट है हमारा, हमने शोल्डर के लिए मार दिया हमारा फ्रंट रेज। अब थर्ड वर्कआउट है हमारा मशीन पर स्क्वॉट्स करने। जिन मेरे भाइयों को फ्री वेट करने वो फ्री वेट कर लें, हम कर रहे हैं मशीन के ऊपर, क्योंकि इंजरी से भी हमें सावधान रहना है। क्या होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं छोटी मोटी चोट लग जाती है, भगवान न करे थू इस बार कुछ ऐसा हो। तो मैं मशीन के ऊपर कर रहा हूँ, आपको भी मशीन पे ही करना है। लाइट करने, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना है। जिनको फ्री वेट करने वो फ्री वेट कर लें, हम मशीन के ऊपर कर रहे हैं। तो आपने इसमें जो रैप रेंज जानी है वो क्या जानी है? सेट करने हमें इसके 5 सेट में 12 रैप, 10 रैप, 10 रैप, 8 रैप, 8 रैप, 5 सेट में 12, 10, 10, 8, 8, ठीक है। लेग एक्सटेंशन के 5 करे, शोल्डर के 4 करे, सेट इसके 5 करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्म समझा दूँ इस कोच की। कुछ भाई हमारे ना यहाँ झूलते रहते हैं, वो नहीं करना। पूरा जितना डीप जाओगे उतना ज़्यादा, जब आप स्क्वॉट्स डीप करते हो ना, आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। दैट्स व्हाई इसको हम कंपाउंड मूवमेंट बोलते हैं। तो भैया ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा और बहुत सेफ करेंगे लाइट वेट के साथ। पूरा नीचे 1, 2, 3, 4, पूरा फील करते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओह, थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे, फिर 10 रैप, फिर 10 रैप, फिर हल्का सा और वेट बढ़ा के फिर 8 रैप, फिर 8 रैप। तो भैया ऐसे ही नहीं लोग लग से डरते, 4-5 सेट हमारे हालत खराब हो गई। तो एक टिप आपको दे दूं, जो मेरे बिगिनर भाई हैं, जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर है, उन्हें तो पता होगा। जो नए भाई हैं ना हमारे, जब आप नीचे जाते हो ना, नीचे जाके जब आप ऊपर आते हो तो ये घुटना आपने सीधा नहीं करना, मसल को रिलैक्स नहीं करना। अगर आपको लाइट वेट से भी 100% पंप चाहिए ना, नीचे आए और जब ऊपर आए हल्का सा नी बैंड रहेगा, ऐसे ये पोजीशन रहेगी, नी हल्का सा हमारा बैंड है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल अनाड़ी लगोगे वरना बेइज्जती कराओगे। कोई कहोगे किससे सीख के आया, राजवीर से सीख के आऊँ। बस हल्का सा, मतलब ये नहीं करना, ये घुटना बिल्कुल ऐसे, ये हमारा ये ना, ये सीधा नहीं करना, हल्की सी ऐसे रहेगी, घुटना हमारा हल्का सा मुड़ा रहेगा, फिर नीचे फिर ऊपर, ताकि अब मसल टेंशन मसल पे बनी रहे पूरा टाइम, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हो गई लेग्स की, एक हो गई शोल्डर की। चलते नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई हमारा 4th वर्कआउट है। अब हमने एक सेट कर लिया लेग्स का, एक शोल्डर का, एक लेग्स का। अब आ गया हमारा शोल्डर। फिर से 2 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हो जब लेग्स के बाद शोल्डर पे आओ। शोल्डर के बाद जब लेग्स पे जाओगे तो 1 मिनट का रेस्ट, अदरवाइज 2 मिनट का रेस्ट। जब लेग्स के बाद करोगे तो थोड़ी, जैसे मेरी सांस चल रही है अब, आधे ये मत कहना कि माल चल रहा सांस चल रही है। तरुण गिल बन गया मैं, तरुण गिल भाई। कंट्रोवर्सी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में चाहिए, अपने को मांगता ही नहीं भाई। कहीं कुछ देखो, कोई मेरे लिए कुछ कह रहा, मुझे भेजना भी मत, शांति से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कोई बकचोदी नहीं चाहिए, ठीक है। तो तरुण भाई की चल जाए ना सांस ऐसे बीच बीच में। लव यू तरुण भाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आइसो साइड लेटरल रेज करने हमें मशीन पर, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, देखो, अगर आपको चाहिए पूरा तगड़ा पंप आपके साइड डेल्ट्स पर, ठीक है, तो हल्का सा आपने बेंड हो जाना है ऐसे, इस तरफ। जितना बेंड होगे उतना मुश्किल से वेट उठेगा।
सीधे खड़े तो उठ गया, लेकिन बेंड हो रहे हैं तो मुश्किल से उठेगा। तो मुश्किल करने के लिए हम थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे और लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारा दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो 4 सेट करने, साइड डेल्ट पे हम दिख रहा होगा, 4 सेट करने, चारों में 10-10 रैप। पहले सेट में 10 रैप, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10। एक हाथ से 10, दूसरे हाथ से 10, मतलब एक बार में 20 रैप हो गए। तो इसके भी मैं फटाफट निपटाऊं भाई, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। तो भाई केबल साइड लेटरल रेज के बाद फिर से आ गए हम लेग्स वर्कआउट पे। अब हमारी 2 एक्सरसाइज लेग्स की हो चुकी हैं, 2 एक्सरसाइज हमारी शोल्डर की हो चुकी है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी लेग प्रेस। लेग प्रेस में अगेन वही 5 सेट करने, जैसे लेग एक्सटेंशन के करें, स्क्वॉट्स के करें, लेग रेज के भी हमने 5 ही सेट करने। 5 सेट कैसे करने, रैप रेंज होगी हमारी 18, 15, 12, 10, 8। हर सेट में आपका थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा और उसके हिसाब से आपने 3-3 रैप कम हो जाने। तो पहले सेट में 18 रैप हैं, और जैसे मैंने उसमें बताया आपको, स्क्वॉट्स में फीट हमारे इतने रहेंगे जितने चौड़े हमारे शोल्डर हैं। ठीक है, ये हम गए, नीचे आए, वापस 1, और घुटने हमारे ऐसे नहीं होंगे पूरे सीधे, इसमें इंजरी के भी चांस रहते हैं और मसल भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है 10-5 सेकंड 2 सेकंड के लिए। तो हमें अगर टेंशन बना के रखनी सीधे हमारे क्वाड्स पे, तो हमें हल्का सा घुटना बेंड रखना पड़ेगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वो इसके अगले सेट में 15, फिर 12, फिर 10, फिर 8। ठीक है, तो भाई इसके 5 सेट निपटाऊँ, फिर आपको मिलता हूँ। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मेरी किसी भी भाई को। मैं हर एक्सरसाइज में सेट्स और रैप्स बताते चल रहा हूँ, फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगे तो एंड में आपको चार्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। फॉर्म आप समझ लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना। ठीक है, तो मैं इसके फटाफट 5 सेट निपटाऊँ। मैं वेट बढ़ा लो यार। भाई वर्कआउट देख रहे हो, सेंट्रलाइज जैसी है और चिल्ड हो रहा है जिम, और फिर भी पसीना आ रहा है। ठीक है, तो 5 सेट हो गए हमारे लेग प्रेस के, 3 एक्सरसाइज हमारी लेग्स की हो गई, तीसरी हमारी शोल्डर की। शोल्डर की एक्सरसाइज में तीसरी में 4 सेट करने और चारों में 20-20 रैप है, समझना। 4 सेट होंगे, 20 रैप 20 रैप 20 रैप 20 रैप, नो कन्फ्यूजन। 4 सेट में 20-20 रैप, और 20 रैप टूटे हुए हैं 2 पार्ट में, अपराइट रोइंग प्लस मिलिट्री प्रेस। तो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अपराइट रोइंग क्या करना है आपने, बहुत सारे भाई हमारे इस तरह से रोड उठाते हैं, नहीं उठानी। आपने क्या करना, जब अपने आप को मिरर में देख रहे हो ना आप, तो जब आप हाथ रखने यहाँ, जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी जो एल्बो है ना, एल्बो ये आपके कान से ऊपर जा रही है। अगर ये कान के ऊपर जा रही है तो आपकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर एल्बो नीचे और कलाई ऊपर जा रही है तो आपकी मूवमेंट बिल्कुल गलत है, कलाइयों पे फर्क आएगा सारा। और ये बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे ट्रैप्स के लिए भी और रियर डेल्ट के लिए भी। थोड़ा बहुत रियर डेल्ट पे आता है 30%, बाकी सारा हमारे ट्रैप्स पे आता है। ठीक है, तो 10 रैप अपराइट रोइंग, 10 रैप मिलिट्री प्रेस। दिखाता हूँ आपको कैसे। ये देखो, एल्बो देखो मेरी, जैसे मैंने बताया कान के ऊपर जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 10। 10 रैप ये, 10 रैप ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 20 रैप का एक सेट हुआ। आई होप समझ गए होगे, बिल्कुल क्लियर है। 10 रैप ये, 10 रैप ये हमारा एक सेट हुआ है। इसके हमें 4 सेट करना है, 1 2 3 4, 10 10 10 10। ठीक है, आई होप क्लियर है। मैं कर लूँ फटाफट, मिलते हैं। तो भाई 4 सेट हो गए हमारे शोल्डर के। भाई प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जो भाई वर्कआउट करें, मुझे या तो स्टोरीज बना के टैग करना कि आपको कैसा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कमी पेशी लग रही है तो भी बताना, और अच्छा लगे तो कमेंट करना, स्टोरीज में टैग करना, मतलब क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। और ट्रांसफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ मेरे सारे भाइयों का हो, और जो कैश का
गिव अवे प्राइज़ है, वो भी हमारे किसी अच्छे मेहनती भाई को मिले। तो हमारा अब वर्कआउट है स्टेशनरी स्मिथ मशीन लंजेस। मतलब कि एक तो लंजेस होता है वॉकिंग लंजेस, आप चल के जा रहे हो, एक होता है स्टेशनरी मतलब खड़े होके, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपका जो स्टांस रहेगा, जो पोजीशन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। पीछे वाला पैर बहुत लोग बहुत पीछे कर देते, नहीं, इतना रखना है कि ये ठीक है। तो इसके आपने सिर्फ 3 सेट करने, 12-12-12 रैप करने, एक टांग से 12 रैप, एक टांग से 12 रैप, ठीक है। करके दिखा देता हूँ। हो 1 2 3 4 5 6 7 8। वीडियो लंबा ना हो इसलिए 2-4 रैप की मैं चीटिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कैमरा ऑफ करके अपने 12-12 पूरे कर लूंगा। मैंने 8-8 करके दिखाया आपको, 12-12 करने, एक टांग से 12, एक टांग से 12, 3 सेट, ठीक है। तो भाई लंजेस करने के बाद आपने क्या करना है, डंकी काफ रेज, मतलब हमारे काफ के लिए डंकी गधा बनना है बेसिकली हिंदी में। एक बंदा आपकी कमर पे बैठेगा, आपने झुकना है, एक बंदा आपकी कमर पे बैठ गया और ये हमने काफ रेज करने हैं ये। तो अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, जैसे अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं कमर पे किसको बिठाऊं, ये यमराज के दर्शन थोड़ी करने थे। मैं कह रहा मैं बैठ रहा, मैं साढ़े यमराज के दर्शन थोड़ी करने। तो आप स्मिथ मशीन के ऊपर भी कर लो 15-12-12 8-8, उतना हैवी कि आपके 15-16 रैप निकल जाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपना जैसे हमने कल किया है काफ की एक्सरसाइज, लाइक दिस, 1 हल्का सा होल्ड करना, 2 3 4 5 6 7। इस तरह से नंगी काफरेज अगर आप ना कर पाओ, वैसे तो वही करना जैसा हमारा चार्ट दिया गया है, फॉर बेटर रिजल्ट फॉर बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वही करना है, उतना ही करना जितना मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर इनकेस नहीं है आपके पास कोई पार्टनर, तो आप स्मिथ मशीन के ऊपर कर लो। इसके बाद हमने करना है लेग प्रेस मशीन के ऊपर हमारा काफ रेज ही हमने करना है। क्या करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे हमने लेग प्रेस किया था अभी, तो इसमें हमने क्या करना है, पंजे हमारे यहाँ रहेंगे और पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, हल्का सा ये नी बैंड रहेगा बस, और लाइक दिस, 1 2 3 हमारे काफ्स पर आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह, इस तरह से। तो भाई ये हो गया हमारा शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट खत्म। अब इसके बाद आपने, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको 15 से 20 मिनट करना है कार्डियो, लेकिन उससे भी पहले करना है आपने 10 मिनट अपने कोर को, मतलब अपने एब्स को ट्रेन। अब वो आपकी इच्छा है। हमारे वर्कआउट शेड्यूल कहता है हमें हैंगिंग लेग रेज करनी है 8 मिनट। तो हैंगिंग लेग रेज हमारा बेस्ट वर्कआउट होता है हमारे लोअर एब्स के लिए, हमारे अपर एब्स के लिए भी, क्योंकि अभी मेरा वेट ज़्यादा है, 90 kg के आसपास है, तो मैं ओवर वेट हूँ। एक तो मुझसे चिनअप्स नहीं लगते अभी, दूसरा हैंगिंग लेग रेज नहीं लगते अभी। अगर आपको हैंगिंग लेग रेज करने, आप हैंगिंग लेग रेज कर लो। अगर आपको क्रंचेस करने डिक्लाइन बेंच पर, आप वो कर लो। मैट पर करना वो कर लो। कहने का मतलब ये है 8 से 10 मिनट आपने अपने एब्स को, अपने कोर को ट्रेन करना ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा आज का वर्कआउट खत्म। ये आपका ट्यूसडे वर्कआउट है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन लग रही हो तो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख जाएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप जिम चले जाना, और कुछ समझ में ना आए तो वीडियो खोल के देख लेना। तो आज का वर्कआउट यहीं खत्म करेंगे। ये ट्यूसडे का वर्कआउट है, हमारे 4 ट्यूसडे का वर्कआउट है। ये ट्यूसडे, इससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, 1 महीना पूरा हो जाएगा, फिर हम वर्कआउट चेंज कर देंगे, इसको लेवल 2 बना देंगे वर्कआउट को। वैसे तो इसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है वो करने में जिसके लिए मैं यूट्यूब के ऊपर आया था। बहुत दिनों से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो इस चीज़ के लिए आया नहीं था यूट्यूब के ऊपर, जो मैं कर रहा हूँ इधर उधर जाके बकचोदी, हंसी मजाक, मैं लोगों को सिखाने आया था जो मैंने सीखा है। तो बहुत अंदर से खुशी हो रही है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के, आप लोगों के मैसेजेस देख के, आप लोगों का मोटिवेशन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके कुछ काम आ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।